जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमने नेम रिएक्शन की सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसके अंदर जो नया सीखने वाले हैं वो क्या है? नई रिएक्शन, नया दिन नया रिएक्शन। तो आज की जो रिएक्शन है वो है कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, कंडेंसेशन रिएक्शन होती क्या है, कौन कौन से रिएक्टेंट पार्ट करते हैं, प्रोडक्ट क्या बनता है और कैटलिस्ट या किसके प्रेजेंस में होती है, सारी चीज़ें आज देखने वाले हैं। इसमें कई सारी नेम रिएक्शंस अपने आप में आ जाती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कंडेंसेशन रिएक्शन है क्या? तो सबसे पहले बात करते हैं कि कंडेंसेशन वर्ड का मीनिंग क्या है कि कंडेंस हो जाना यानी जुड़ जाना। कहने का मतलब ये है कि हम इस रिएक्शन में सबस्ट्रेट लेंगे और रिएजेंट्स लेंगे, इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे किसी भी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में और हमें क्या मिल जाएगा? प्रोडक्ट। ठीक है, हमें क्या मिल जाएगा? एक प्रोडक्ट। और ये जो प्रोडक्ट है इसके साथ में हमें एक साइड प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें हमें H2O हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और अमोनिया जैसे स्टेबल मॉलिक्यूल एज ए साइड प्रोडक्ट मिलेंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या कि कंडेंसेशन रिएक्शन क्या है कि दो रिएक्टेंट जो हैं वो आपस में रिएक्ट करेंगे किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में और एक स्टेबल प्रोडक्ट हमें दे देंगे, लेकिन साथ में एक साइड प्रोडक्ट भी मिलता है। ठीक है, और ये साइड प्रोडक्ट क्या हो सकता है? हमारा H2 हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये रिएक्शन के जो रिएक्टेंट हमने लिए हैं उस पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं सबस्ट्रेट क्या है। तो सबस्ट्रेट का मीनिंग ये है कि जो रिएजेंट जिस पे आगे रिएक्ट करेगा, ठीक है, क्या करता है? सरफेस प्रोवाइड कराता है रिएक्शन के लिए। ठीक है, सबस्ट्रेट रिएजेंट। अब बात करते हैं कि सबस्ट्रेट और रिएजेंट क्या क्या हो सकते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन में। चलिए स्टार्ट करते हैं सबस्ट्रेट से। सबस्ट्रेट की बात कर रहे थे कि सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए, क्या क्या हो सकता है उसके बारे में। सबस्ट्रेट आपके सामने कई सारे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड जो है वो हम एज ए स्टार्टिंग मटेरियल या सबस्ट्रेट यूज़ में ले सकते हैं। देन कीटोन जो है वो क्या आ सकते हैं? एज ए सबस्ट्रेट यूज़ में आ सकते हैं हमारे कंडेंसेशन रिएक्शन में। एग्जांपल देखेंगे, अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन की बातें करते हैं, चलिए हाथ की हाथ देख ही लेते हैं कि कौन सी ऐसी रिएक्शंस हैं कंडेंसेशन रिएक्शन जिनके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको एल्डोल रिएक्शन नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, वेल नोन नेम रिएक्शन है एल्डोल रिएक्शन। ठीक है, तो वो देते हैं एल्डिहाइड और कीटोन, यानी मैं बोल सकता हूँ डायरेक्टली कि कार्बोनिल कंपाउंड जो है यूज में आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव क्या होते हैं? चार। कौन कौन से होते हैं? पहली चीज़, एसिड डेरिवेटिव का मतलब होता क्या है? एसिड से जो हम डिराइव कराते हैं, एसिड का मतलब है COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से हम जो डिराइव कराते हैं वो एसिड डेरिवेटिव होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एस्टर हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, एसिड क्लोराइड हो गया और लास्ट क्या हो गया? आपके एमाइड। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? एसिड डेरिवेटिव। ये भी क्या देते हैं? एज ए सबस्ट्रेट काम आते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन में। नेक्स्ट ये लीजिए, यहाँ पे वही कार्बोनाइल ग्रुप हो और उसके बगल में क्या हो? दो Cl अगर ग्रुप हो तो, या मैं बोल सकता हूँ लिविंग ग्रुप, तो ये भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इथाइल कार्बोनेट, दिस इज इथाइल कार्बोनेट, तो ये भी क्या कर सकता है? पार्टिसिपेट कर सकता है कंडेंसेशन रिएक्शन में। अब यहाँ पे देखिए OET ग्रुप की जगह क्या लगा दिया? Cl। ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है और जब भी किसी बेस के साथ में इसकी रिएक्शन होगी, किसी भी बेस के साथ में, देखिए मैंने क्या बोला? एज ए कैटलिस्ट क्या हो सकता है? हमारे एसिड और बेस ही लेंगे मोस्टली। ठीक है, तो जो बेस में ले रहा हूँ वो क्या करेगा? इस कार्बोनाइल कंपाउंड पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, नेगेटिव चार्ज। जब ये नेगेटिव चार्ज दोबारा डबल बॉन्ड बनाएगा तो Cl यहाँ से क्या हो जाएगा? टाटा बाय बाय एज ए लिविंग ग्रुप। गुड लिविंग ग्रुप होते हैं हैलोजन, आपको पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट ये लीजिए, डाइएस्टर हमारे एज ए क्या यूज़ में आ सकते हैं? सबस्ट्रेट का काम में आ सकते हैं। ये क्या है? इसकी शक्ल बेंजीन जैसे लग रही है बट इट्स नॉट ए बेंजीन, इट इज़ ए बेंजाइन, इट इज़ ए इंटरमीडिएट। ठीक है, तो ये क्या आ सकते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर काम में आ सकते हैं। नेक्स्ट हेलो एल्केन। ठीक है, और ये क्या है? बेंजाइलिक पोजीशन पे हैलोजन। तो क्या करेंगे? यहाँ पे जो हमारा रिएजेंट है वो अटैक करेगा यहाँ पे और इसको बाहर निकाल देगा, लिविंग ग्रुप हैलोजन। ठीक है, नेक्स्ट ये है ऑक्सीजन रिंग। सिमेट्रिक भी हो सकती है और एसिमेट्रिक भी आपको दे सकता है, किसमें? कंडेंसेशन रिएक्शन में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट
क्या है एल्कीन है, और एल्कीन से क्या जुड़ा हुआ है, एक ऐसा ग्रुप हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो मोस्टली, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। नेक्स्ट, मोस्टली तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हाँ विड्रॉइंग ग्रुप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या इलेक्ट्रॉन, वैसे तो मोस्टली यहाँ पे रिलीजिंग ग्रुप ही होता है। इधर आइए, यहाँ पे देखेंगे ये क्या दे रखा है हमें, कीटीन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। कीटीन भी क्या है, इन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। आइसोसाइनेट, ठीक है, ये भी इन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। ध्यान रखिएगा, स्मिट रिएक्शन और लॉसन रिएक्शन और हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन, ठीक है, कर्टियस रिएक्शन, इनमें आइसोसाइनाइड बनता है। ये रिएक्शन आगे आने वाली रिएक्शंस जो हैं हमारी पार्ट के अंदर, नेम रिएक्शन की जो सीरीज चल रही है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, उसमें आइसोसाइनाइड हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या है आपका, हाँ देखिए, कार्बोनिल कंपाउंड के अल्फा पोजीशन पे हैलोजन ग्रुप, अल्फा हैलो कीटोन जो है वो इस तरह की रिएक्शन देते हैं। और ये क्या है आपके, इस रिएक्शन में क्या हो जाएगा, देखिए ये लिविंग ग्रुप जो है वो क्या होगा, जो भी हमारा, जैसे मान लीजिए मैंने बेस लिया, ये जो न्यूक्लियोफाइल मैंने लिया है वो कैसे रिएक्ट करेगा, वो यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से एक्स अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर हो जाएगा। तो इस टाइप के रिएक्टेंट भी या सबस्ट्रेट भी किस में काम आते हैं, हमारे कंडेंसेशन रिएक्शन में। तो ये सारे के सारे क्या हैं, सबस्ट्रेट है जो कंडेंसेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब बात करते हैं कि रिएजेंट इनसे रिएक्ट करने वाले कौन कौन से, तो उनकी तरफ मूव करते हैं। अब हम रिएजेंट की बातें करेंगे कि कौन कौन से रिएजेंट इस रिएक्शन में काम में आ सकते हैं। देखिए फर्स्ट आपके सामने जो ये रिएजेंट है, इसके अंदर CS2 ग्रुप से, भाई CS3 था, इसका एक हाइड्रोजन मैंने अलग से मेंशन कर रखा है। क्यों कर रखा है सुनिए, इस पे ग्रुप लगा हुआ है, ये ग्रुप ये हो सकते हैं, ठीक है। ये जो ग्रुप है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ये जो हाइड्रोजन है वो कैसा हो गया, एसिडिक हाइड्रोजन हो गया। कैसा हो गया, एसिडिक प्रोटॉन हो गया, ठीक है। तो ऐसे जो रिएजेंट है, ऐसे जो कंपाउंड है, एज ए रिएजेंट काम में ले सकते हैं हम, किस में, कंडेंसेशन रिएक्शन में। नेक्स्ट ये लीजिए, ये CS2 ग्रुप जो है, इससे दो ग्रुप अटैच हो सकते हैं। दोनों ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं, इसके सामने लिखा हुआ है, साइनाइड ग्रुप हो सकता है, COCH3 हो सकता है, और एस्टर ग्रुप हो सकते हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करके नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेंगे। फर्स्ट और सेकेंड एग्जाम्पल में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन कैसे हो गए हमारे, एसिडिक हाइड्रोजन हो गए, एसिडिक प्रोटॉन हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले रखे हमने। कौन से, एस्टर ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी इस कार्बन पे, तो ये किससे लेगा, ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन रिमूव होते ही इस कार्बन पे नेगेटिव आएगा और ये किस पे अटैक करेगा, सबस्ट्रेट पे जो हमारे इससे पहले यहाँ पे थे, ठीक है। यहाँ ये फोर्थ एल्काइन, इस पे क्या है, एक हाइड्रोजन है, ये क्या हो जाएगा, एसिडिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन हम यहाँ से देंगे और ये यहाँ से क्या हो जाना है, रिमूव हो जाना, टाटा बाय बाय, ठीक है। रिएजेंट ये भी यूज़ में आ सकता है। ये क्या है, इसको देखने के लिए, इसको जब अपन ने इनामीन रिएक्शन देखी थी, स्टार्क इनामीन रिएक्शन, तो मैंने आपको बताया था। तो इसमें क्या करता है ये लॉन पेयर इधर शिफ्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, और अब ये जो सबस्ट्रेट है हमारा उससे रिएक्शन करने के लिए तैयार है। इनामीन रिएक्शन में मैंने आपको बताया था, ठीक है। सिक्स्थ, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, दोनों H+ रिमूव हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये भी कंडेंसेशन रिएक्शन देने के लिए तैयार है। सेवन्थ, यहाँ से ये H+ रिमूव हो जाना है और ये भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा, कंडेंसेशन रिएक्शन। यहाँ पे कुछ रिएजेंट मैंने लिख रखे हैं जो आप जानते हैं। RMGX क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RLI सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और क्या है ये रहा डिल्मांस रिएजेंट R2CuLi। तो ये सारे के सारे एज ए रिएजेंट काम में आ सकते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर। सबस्ट्रेट और ये क्या हो गया हमारा रिएजेंट, दोनों रिएक्शन करेंगे किसी भी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, एसिडिक कंडीशन या बेसिक कंडीशन में प्रोडक्ट देंगे। एक रिएक्शन देखते हैं कैसे रिएक्शन देगा ये, देखिए RMGX हमने एक्सेस में ले रखा है। RMGX कैसे ब्रेक होगा ये लीजिए, ये आप जानते हैं। RMGX इसको थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं।
आर का मतलब है कोई भी अल्काइल ग्रुप, इसका मतलब है कि कार्बन होगा ही होगा। ये किससे अटैच है? मेटल से। कार्बन क्या है? नॉन मेटल। मैग्नीशियम क्या है? मेटल। मेटल की टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन देने की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने की। जो अच्छा इंसान है वो हमेशा अच्छा ही करेगा, तो मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की। इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑब्वियसली बात है इस पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा, तो फिर कार्बन ले लेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो हमेशा RMGX कैसे ब्रेक होगा मैंने आपको बता दिया। ये किस पे अटैक करेगा? हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड पे। किस तरह से? ऐसे। और क्या मिल जाना है हमें? मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ClClO नेगेटिव, और ये आ गया हमारे R। अब ये वापस आएगा, डिलोकलाइज होगा, और ये इलेक्ट्रॉन वापस क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड बनाएगा नेगेटिव, और यहाँ पे लिविंग ग्रुप है Cl, बाहर निकल जाना है। और जैसे ही बाहर निकलेगा हमारे सामने कुछ ऐसी ऐसी तस्वीर आ जानी है हमारे सामने। ये मैंने क्या बोला? ये एक्सेस में लिया हुआ है। जब तक ये पूरी तरह से कार्बोनाइल कंपाउंड को ख़त्म नहीं कर देता, डिस्ट्रॉय नहीं कर देता, सल्टा नहीं देता, तब तक पीछा नहीं छोड़ेगा। हमारे घर में मिठाई आई हुई है, रसगुल्ले, हम तब तक फ्रिज के आसपास मंडराते रहते हैं जब तक वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाते हैं। हम ये RMGX इसको नहीं छोड़ेगा तब तक। आइए, RMGX फर्दर रिएक्ट करेगा कैसे? नेगेटिव पॉजिटिव अटैक करेगा, डिचकियाँ, ये लीजिए इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, और CrO नेगेटिव R, ये लीजिए। सेम टाइम में अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दोबारा इधर शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेंगे, और Cl लिविंग ग्रुप है, यहाँ से बाहर निकल जाना है। इसे तो बहाना चाहिए बाहर निकलने का, हमारे जैसे हमें भी तो बाहर निकलने का बहाना चाहिए होता ना बाहर, वैसे ही। ये लीजिए, अभी भी कार्बोनाइल कंपाउंड मेंटेन है, CO ग्रुप, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। RMGX बहुत आसानी से आएगा और अटैक कर देगा। ये लीजिए, ये डिचकियाँ, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए। जैसे करते आ रहे हैं वैसे किया है मैंने, कोई बहुत नई चीज़ नहीं की आपके सामने। ये लीजिए, हो गया। ये जो है माइनस, ये MGX आके लग जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये डिलोकलाइज नहीं हो सकते, इलेक्ट्रॉन अब शिफ्ट नहीं हो सकते, कहीं नहीं जा सकता ऑक्सीजन से। क्यों? ये इधर देगा तो कोई बाहर जाने वाला ग्रुप भी तो नहीं है ना, लिविंग ग्रुप हमारे पास में है नहीं, तो अब ये डबल बॉन्ड बना नहीं सकता है। समझ में आ गई क्या है? ठीक, अब ये रिएक्शन यहीं स्टॉप हो जाएगी, RMGX आगे नहीं आएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे? इसका हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, H2 डाल देंगे, एसिडिक मीडियम में डालते हैं, और क्या हो जाएगा? ये सारे ग्रुप हट जाएंगे, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। तो इस तरह की रिएक्शन भी आपके इसमें होती है। तो स्टार्टिंग मटेरियल क्या लिया? RMGX। ये हमारा क्या है? रिएजेंट। सबस्ट्रेट क्या है? ये मैंने क्या बोला था? सबस्ट्रेट जहाँ पे रिएजेंट आके रिएक्शन करेगा, रिएक्शन है ना, एक्ट करेगा, तो इट इज सबस्ट्रेट रिएजेंट। ठीक है, अब सुनिए कुछ एग्जांपल। एल्डोल रिएक्शन, ठीक है, ये क्या है? अब एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, डिकमान कंडेंसेशन रिएक्शन, कई सारी कंडेंसेशन रिएक्शन मैंने भी कराई, कई सारी कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो हमने पढ़ा है वो क्या है? आपके कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, एक रिएक्शन देख लेते, यहाँ पर देख लेते छोटी सी। ये लीजिए, CH3COO80 प्लस क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन का एग्जाम्पल है, जो हमारा लास्ट रिएक्शन थी, नेम रिएक्शन। इसमें मैंने बेस डाला, ये लीजिए। ओके, एक का क्या बनेगा? एनाइन बन जाएगा। हम ऊपर बना लेते हैं छोटा सा, नीचे की तरफ मेंशन कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। देखिए कैसे कि यहाँ से इस पे बेस काम करेगा ये, और यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है वो लेके फुर्र हो जाना है, और जैसे फुर्र हो जाएगा तो CH2 नेगेटिव COO80, ये क्या बन गया? हाँ, एनायन। और ये किस पे रिएक्ट करेगा? इस पे। समझ में आया क्या? और जैसे नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, ये वापस आएगा इधर, और ये बाहर निकल जाएगा। तो ये इससे जोड़ रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये CH3 लिखता हूँ, पहले मैंने ये मेंशन किया
फिर CO ग्रुप मैंने मेंशन किया, फिर उसके बाद में ये CS2 ग्रुप और ये COOT एज इट इज। ओके, अब सुनिए क्या बन गया, बीटा कीटो एस्टर। क्या बन गया, बीटा कीटो एस्टर। क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन का एग्जांपल लिया है मैंने। कंडेंसेशन रिएक्शन, मैं कोई स्पेसिफिक कंडेंसेशन रिएक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल कंडेंसेशन जितनी भी है उनकी बात कर रहा हूँ। अब निकला क्या है देखिए, साइड प्रोडक्ट क्या निकला, ध्यान से देखिए। यहाँ से क्या निकला, OET, यहाँ से क्या निकला, H। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो C2H5 OH ही बनेगा, या ETOH, एक ही बात है, एथेनॉल। स्टेबल है ये भी, लेकिन साइड प्रोडक्ट है, ध्यान रखिएगा। कंडेंसेशन रिएक्शन की खास बात, साइड प्रोडक्ट मिलता है, कोई भी स्टेबल छोटा मॉलिक्यूल होता है वो उस टाइप में मिल जाता है। तो यहाँ पे साइड प्रोडक्ट क्या हो गया, एथेनॉल हो गया, ये ड्रिंकिंग अल्कोहल है, ठीक है। और यहाँ पे बीटा कीटो एस्टर एज ए मेजर प्रोडक्ट बन गया। तो कितनी भी जितनी भी कंडेंसेशन रिएक्शन है आप उनको देखिए, समझिए, ठीक है, अप्लाई करने की कोशिश कीजिए जो चीज़ें मैंने बताई है। होपफुली वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।